कैसे चुनेंगे? तो आज हम सप्लीमेंट्स की जरूरत क्या है, ठीक है, राइट सप्लीमेंट्स कैसे चुनना है, अडल्ट्रेटेड फूड माने क्या, और विक्टर्स लाइफ साइंसेज से हमारे पास आपके लिए ऑफर करने के लिए कौन से प्रोडक्ट्स है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो वेलकम टू टुडेज विक्टर्स हेल्थ ओरिएंटेशन प्रोग्राम इन हिंदी। ओके, तो नीड फॉर सप्लीमेंट्स। तो अगर आज के दिन में हमने ये देखा कि हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है, तो जब देखो जहां देखो आप यही देखते रहते हैं कि कोई सप्लीमेंट्स लेने बोलता है, तो हमारे बॉडी को सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है? तो दो दो रीजंस है मेनली सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है उसके लिए। एक है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और एक है लाइफस्टाइल, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी माने आज के दिन में हम जो खाना खाते हैं, जो भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे बॉडी को जितनी जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो हमें नहीं मिलती। तो इसीलिए सप्लीमेंट्स का लेना बहुत जरूरी है। और है आज का लाइफस्टाइल, अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। अगर हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव है तो यूजुअली हम काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन सिडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है, काफी सारा गैप हो जाता है न्यूट्रिशन में, जिसकी वजह से सप्लीमेंट्स की जरूरत हो जाती है। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स माने क्या? कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकता है, या हमारे खाने से जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है उसके वैल्यू को हमारे बॉडी में इंक्रीज कर सकता है, उसे हम डाइटरी सप्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब एक राइट सप्लीमेंट अगर चुनना है तो वो कैसे चुने? तो अब कई लोगों को हमने बता दिया कि आपको सप्लीमेंट लेना जरूरी है, तो उन्होंने भी मान लिया कि चलो भाई हम सप्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अब कौन सा सप्लीमेंट ले? अगर आप गूगल में जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो हजारों सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट लेना है, करेक्ट। तो इसीलिए कुछ चीजें मन में रखना चाहिए जब हम सप्लीमेंट खरीदने जाएं। कितना रिसर्च किया गया है एक प्रोडक्ट पे, वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, ये देखना जरूरी है कि उस प्रोडक्ट पे उस कंपनी ने कितना रिसर्च किया है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम साधारण कपड़े भी लेने जाते हैं तो हम क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, करेक्ट। हम ब्रांड का ध्यान रखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये अच्छी वाली क्वालिटी का कपड़ा है या नहीं। तो इसी तरीके से जब हम एक सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसके क्वालिटी के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बायो अवेलेबिलिटी माने हमारे बॉडी में उस प्रोडक्ट से जितना न्यूट्रिएंट्स है वो कितना अब्सॉर्ब हो रहा है, वो भी बहुत जरूरी है। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। माने अब आज के दिन में ऑरेक भी रेड कलर में दे दिया जूस, और 6 महीने होने के बाद ग्रीन कलर में दे दिया, तो क्या आप बिना जांच किए ले लोगे? नहीं। तो इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आएगा, अरे भाई इसका क्वालिटी कंसिस्टेंसी है या नहीं है, पहले तो ये दूसरे कलर में आ रहा था, है ना। तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। फिर कंप्लायंस विद फसाई रेगुलेशंस। तो फसाई माने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे सप्लीमेंट्स के गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस देते हैं। तो ये गाइडलाइंस के साथ हमें कंप्लायंट होना है, और ये हमें जानना है कि हम जो सप्लीमेंट ले रहे हैं वो एक कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट माने मेनली ऐसा सप्लीमेंट जो एक मील को रिप्लेस ना करे, लेकिन खाने के साथ हम उसे एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे लें, ठीक है। तो अब सप्लीमेंट्स का लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के दिन में जो खाना खा रहे हैं वो अडल्ट्रेटेड फूड है। तो अब कुछ लोग बताएंगे कि अरे भाई हमारे घर में तो बाहर से खाना नहीं आता है, हम तो स्विगी जोमेटो नहीं करते, हम तो रोज घर का खाना ही खाते हैं, करेक्ट। तो ऐसे लोगों को के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि अगर मैं घर पे ही खाना बना रही हूँ, खाना खा रही हूँ, तो भी क्या मुझे सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है? तो द आंसर इज यस। क्योंकि आज के दिन में अगर हम घर पे भी खाना खाते हैं तो घर के खाने से भी हमें पोषण कम ही मिलता है। क्यों? क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं उसे हम अडल्ट्रेटेड फूड कहते हैं, ठीक है। अडल्ट्रेटेड फूड माने क्या? अब आपने पालक ले लिया, पालक को जब आप धोते हो उसमें से सिर्फ मट्टी जाता है या कलर भी जाता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पालक को जब हम काट के धोते हैं उसमें से पूरा ग्रीन कलर निकलता है। जब हम टोमेटोज या वाटरमेलन देख के लेते हैं लाल कलर का है, उसमें कलर इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो दिखने में लाल हो तो ही लोग उसे खरीदेंगे। अगर आप दुकान से एप्पल लेते हैं, उसके ऊपर चाकू से एक बार अपना हाथ घुमाइए, आप देखेंगे कि वैक्स निकलता है, क्योंकि उसे फ्रेश रखने के लिए वैक्स का कोटिंग दिया जाता है। उसके अलावा ये प्लांट्स वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली
ये फूड अडल्ट्रेटेड होता है और अडल्ट्रेटेड फूड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो काफी कम होती है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स क्या करता है, ये न्यूट्रिशनल गैप्स को फिल करता है और ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विक्टर्स लाइफ साइंसेस आपको कौन कौन से प्रोडक्ट देते हैं और हमारे प्रोडक्ट में कौन कौन सी हेल्थ बेनिफिट्स है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे रीजन स्टेमबी से, जो हमारा नया लॉन्च प्रोडक्ट है। तो रीजन स्टेमबी अगर आप देखते हैं तो इसे हम एक रेवोल्यूशनरी सबलिंगुअल सप्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। रेवोल्यूशनरी क्यों, क्योंकि आज तक इंडिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास सबलिंगुअल सप्लीमेंट नहीं है। सबलिंगुअल माने क्या, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एनरिच्ड विथ स्विस एप्पल स्टेम सेल्स एंड ग्रेप स्टेम सेल्स। तो इसमें टू मेन इंग्रेडिएंट्स है, एक है स्विस एप्पल स्टेम सेल और एक है ग्रेप स्टेम सेल। अब सबलिंगुअल माने क्या, सबलिंगुअल माने मैं उस सैशे को कट करूंगी और अपने जीभ के नीचे डाल लूंगी। जीभ के नीचे डालते ही क्या होगा, ओरल कैविटी में मेरा ये प्रोडक्ट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, तो यूजुअली जब आप कोई टैबलेट लेते हो या कैप्सूल लेते हो, ये सारे फॉर्मेट्स कैसे एब्जॉर्ब होता है, पहले वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसकी ब्रेकडाउन होती है और डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वहां जाके उसका अब्जॉर्प्शन फिर स्टार्ट होता है। बट अगर अब आप सबलिंगुअल सप्लीमेंट को लेंगे, कट करके जीभ के नीचे जैसे ही डालेंगे, इंस्टेंट अब्जॉर्प्शन इन ओरल कैविटी। तो क्या होता है, इमीडिएटली ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है, इमीडिएटली मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है और मुझे हेल्थ बेनिफिट्स जल्द ही मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो बेटर बायो अवेलेबल हो जाती हैं। और रीजन स्टेमबी में अगर आप देखते हैं तो दो जो की इंग्रेडिएंट्स है, एक है स्विस एप्पल एक्सट्रैक्ट, स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट। तो इसकी खूबी क्या है या खासियत क्या है, इसके जो मेटाबोलाइट्स है ये इस एप्पल के सेल्स के लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। तो इस वजह से ये एप्पल ज्यादा दिन तक फ्रेश होता है बिना किसी वैक्स कोटिंग के, नेचुरली। तो ऐसा एक स्टेम सेल अगर हम कंज्यूम करते हैं तो क्या वो हमारे सेल के लाइफ स्पैन को बढ़ाएगा या नहीं, जरूर बढ़ाएगा। तो इसीलिए हम ये स्विस एप्पल स्टेम सेल्स यूज करते हैं, जिसके मेटाबोलाइट्स हमारे बॉडी के अंदर सेल के लाइफ स्पैन को इंक्रीज करके लॉन्गेविटी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं, ठीक है। फिर आता है इसमें सोलार वाइटस, एक रेयर ग्रेप का एक्सट्रैक्ट। तो अगर आप ये देखते हैं तो इसमें टैनिन लेवल्स बहुत हाई होता है। तो टैनिन्स माने क्या, टैनिन्स माने मेनली एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्लास ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है, सीधे से टर्म में एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब ये टैनिन्स हमारे बॉडी में क्या करता है, तो ये टैनिन्स जाके हमारे बॉडी में जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उन माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ जुड़ जाता है। तो जैसे ही ये जुड़ जाता है, ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डीकम्पोज नहीं होते। जब वो डीकम्पोज नहीं होते और हमारे बॉडी में ज्यादा देर रहता है तो हमारा बॉडी न्यूट्रिएंट सफिशिएंट हो जाता है। तो मेरे बॉडी में क्या होगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके साथ ये टैनिन्स बाइंड होके मेरे बॉडी को न्यूट्रिएंट सफिशिएंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हाई टैनिन लेवल जिसमें जो सोलार वाइटस में है वो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट सफिशिएंट बनाए रखने में मदद करता है। तो हम हमारे रीजन स्टेम बी में फाइटोसेल्टेक नाम का एक इंटरनेशनली पेटेंटेड लाइपोसोमल ब्लेंड यूज करते हैं, जिसमें स्विस एप्पल स्टेम सेल्स और सोलार वाइटस ग्रेप स्टेम सेल्स का एक मिश्रण है, ठीक है। तो स्टेम सेल माने क्या, अब मैं इतने देर से आपको स्टेम सेल्स के बारे में बताते जा रही हूँ। तो स्टेम सेल्स माने क्या, तो ये कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनमें वो क्षमता होती है कि हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे बॉडी में किस सेल्स की कमी है उसे जांच के ये स्टेम सेल्स उन सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे बॉडी में जैसे ही ये स्टेम सेल्स एंटर करता है वो समझता है कि मेरे बॉडी में अब पैनक्रियास के जो सेल्स है वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। जब पैनक्रियास का सेल्स काम नहीं करता है तो बॉडी में इंसुलिन सेक्रेशन नहीं होता है, करेक्ट। देन द पर्सन बिकम्स डायबिटिक। अब ये स्टेम सेल ये जांचेगा मेरे बॉडी में और ये स्टेम सेल अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू पैनक्रियाटिक सेल्स। तो जैसे ही ये स्टेम सेल पैनक्रियाटिक सेल में कन्वर्ट होगा, ये पैनक्रियाटिक सेल्स मेरे बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं, जिसके वजह से डायबिटिक्स कैन मैनेज देयर डायबिटीज वेरी वेरी इजीली, ठीक है। तो रीजन स्टेम भी क्या करता है, स्किन स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करता है, एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, स्किन सेल्स को रिवाइटलाइज करता है,
सेल्यूलर टर्नओवर को इंक्रीज करता है। तो जब हम की बेनिफिट्स ऑफ रीजन स्टेम वी के बारे में बात करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि ये हमारे सेल्स के लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने में मदद करता है। फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को रिड्यूस करता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है न सिर्फ फ्री रेडिकल से, लेकिन एनवायरमेंटल डैमेज, यूवी रेडिएशंस, वायरसेस, बैक्टीरिया, पोल्यूटेंट्स, ओके, धूल, हर चीज से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें स्ट्रेस रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज है, जिसके वजह से ये हमारे एनवायरमेंटल स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, और ये हमारे डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करता है। ठीक है, तो घर पे अगर कोई कुर्सी टूट जाती है, कुर्सी का पैर टूट जाता है, तो हम पहले उसे रिपेयर करते हैं, इमीडिएटली नया कुर्सी नहीं खरीदते हैं, करेक्ट? हम पहले कारपेंटर को बुलाते हैं, हम उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जब हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो ये स्टेम सेल्स जो है उसे रिपेयर करने की कोशिश करती है, उनके फंक्शंस को रीबिल्ड करने की कोशिश करती है। ठीक है, और ये रिपेयर का जो फंक्शन है वो स्टेम सेल्स ही करता है। ठीक है, और जब जाके काफी बार रिपेयर करके डैमेज सेल्स फिर रिपेयर के काबिल नहीं होते हैं, तब जाके ये हमारे बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है, और ये स्टेम सेल्स हमारे बॉडी में नए सेल्स के रीजेनरेशन के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि सेल लॉन्गेविटी इंप्रूव होती है, रिंकल्स एंड फाइन लाइंस रिड्यूस होता है, सेल रिन्यूअल रेट इंप्रूव होता है, इसके लिए बैकअप क्या है? तो हमारा ये जो इंग्रेडिएंट है ये एक क्लिनिकली वैलिडेटेड इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो ये क्लिनिकली वैलिडेटेड इंग्रेडिएंट क्या करता है? बेसिकली हमारे बॉडी में क्लिनिकल स्टडीज हमने किया है इस इंग्रेडिएंट पे, जो बेसिकली हमें ये समझाता है कि 4 हफ्ते के यूज के बाद ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट्स हमारा सेल का जो लाइफ स्पैन है वो ऑलमोस्ट 92% तक बढ़ जाता है। फाइन लाइंस और रिंकल्स जो है वो ऑलमोस्ट 15% कम हो जाता है, और ये जो सेल रिन्यूअल रेट है वो ऑलमोस्ट 35% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे रीजन स्टेम वी में हमने स्टेम सेल्स के साथ साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी डाले हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ये एक वाइटल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है जो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल डैमेज। ठीक है, ये हमारी बॉडी में कुछ क्रॉनिक डिसीजेस जैसे कार्डियोवास्कुलर, हार्ट रिलेटेड हो, नर्व्स रिलेटेड हो या कैंसर हो, उसे कम करने में भी मदद करता है। ठीक है, इसमें है फाइटोसिरामाइड्स। फाइटोसिरामाइड्स बेसिकली हमारे स्किन, हेयर और नेल्स के लिए बहुत जरूरी है। तो ये स्टेम सेल्स के साथ मिलके एजिंग साइंस को फाइट करने में मदद करता है। ठीक है, इसमें है गामा ओराइजेनॉल जो राइस ब्रान ऑयल से है, तो ये बेसिकली हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल बैलेंस्ड रहे तो हमारा हार्ट हेल्थी होता है। ठीक है, तो गामा ओराइजेनॉल क्या करता है? बेसिकली हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर लेवल्स को बनाए रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट हेल्दी होता है। ठीक है, उसके अलावा गामा ओराइजेनॉल हार्मोन रेगुलेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसमें है करक्यूमिन, हल्दी का रूट का एक्सट्रैक्ट। तो करक्यूमिन को हम येलो गोल्ड बोलते हैं। तो इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल सारे गुण भर के पड़े हैं। और इसमें एक यूनिक इसकी क्षमता क्या है, माने ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जाके हमारे ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, जो ना कि सारे इंग्रेडिएंट्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो इसमें कैंसर, एंटी कैंसर बेनिफिट्स है। तो इसकी एंटी कैंसर बेनिफिट्स के पीछे एक छोटा सा स्टोरी है जो मैं बताना चाहूंगी। तो देयर वाज अ टाइम, एक समय था जब पूरे दुनिया में कैंसर की जो यू नो नंबर ऑफ कैंसर की जो ये है वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड साइंटिस्ट ने ये देखा कि इंडिया में जो कैंसर की बढ़ाव है वो कम है। ठीक है, ज्यादा लोगों को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे कैंसर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इंडियंस कुछ तो ऐसे खाते होंगे जिसके वजह से उनको कैंसर अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो सब लोगों ने इंडियंस के खाने पे ध्यान देना शुरू किया। तो तब उन्होंने देखा कि ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो या वेस्ट हो, सब लोग अपने खाने में हल्दी डालते हैं। बिना हल्दी का तो हमारा खाना ही नहीं बनता है। तो तब जाके साइंटिस्ट को लगा कि हल्दी में ही शायद कुछ ऐसे गुण होंगे जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हो। तो हल्दी पे बहुत सारा रिसर्च शुरू हुआ, और फिर ये पाया गया कि हल्दी में जो एक्टिव कर्क्यूमिनॉइड्स है उनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। तो आज के दिन में अगर आप जाके गूगल करोगे, पबमेड करोगे या एनसीबीआई में देखोगे कर्क्यूमिन एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज,
you will see like thousands of papers published जहां पे कर्क्यूमिनॉइड्स एंड कर्क्यूमिन के एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के बारे में पब्लिश किया गया है। ठीक है, इसमें है विटामिन सी। तो विटामिन सी मेनली क्या करता है, बेसिकली हमारे इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है, और ये हम सभी जानते हैं बिकॉज थ्रू आउट कोविड हम सब ने विटामिन सी और जिंक लिया है, करेक्ट। तो जिंक और विटामिन सी क्या करता है, मेनली हमारे बॉडी में इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। उसके अलावा कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, तो कोलाजन माने एक प्रोटीन है जो हमारे स्किन, हेयर और नेल्स में बहुत होता है। स्किन में ऑलमोस्ट 70% प्रोटीन कोलाजन होता है। ठीक है, तो वो कोलाजन जैसे ही एज बढ़ती है कोलाजन डिप्लीट हो जाता है। तो ये विटामिन सी जब हम लेते हैं तो वो हमारे कोलाजन प्रोडक्शन को एनहांस करता है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को रिड्यूस करता है। ये आयन अब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करने में मदद करता है। फिर हमारे रीजन स्टेमी में है दो कैरोटेनॉइड्स, लाइकोपीन और एस्टाक्सांथिन, जो एंटी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल हमारी आईसाइट को इंप्रूव करने में। तो अगर आपको चश्मा है तो चश्मा का नंबर कम हो सकता है, ब्लड विजन है तो विजन शार्प हो सकता है, लो लाइट में कुछ लोगों को ठीक से दिखता नहीं है तो उनके विजन को ये शार्प कर सकता है। ओके, तो इसके साथ साथ हमें कुछ रेटिनल एक्सरसाइजेस करने चाहिए। तो बेसिकली अगर आप गूगल में जाओगे तो आप देखोगे कि अपनी उंगली को ऐसे रखना है और उंगली के साथ साथ अपनी आंखों को घुमाना है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो रेटिनल मसल्स है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। कैरोटिनॉइड्स भी आपको रेटिनल सेल्स एंड रेटिनल मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, विजन को इंप्रूव करने में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें है गार्सिनिया कंबोजिया। तो गार्सिनिया कंबोजिया में एक्टिव है हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड, जिसे हम साधारण टर्मिनोलॉजी में फैट बर्नर कह सकते हैं। माने ये हमारे बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करने में मदद करता है, जिसके वजह से ये वेट मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसमें हमने मोरिंगा भी दिया है। तो मोरिंगा ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें भर के न्यूट्रिएंट्स है। उसके अलावा ये आपके गट हेल्थ या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी टेक केयर करता है, जिसके वजह से गट हेल्थ बनाया रहता है। डाइजेशन अच्छा है, गट हेल्थ अच्छा है तो इम्यूनिटी अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छा है तो ओवरऑल हेल्थ अच्छा हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑल द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो हमारे प्रोडक्ट में हमने यूज किया है। तो इतने देर जो मैंने बात किया उसको अगर एक नटशेल में डालना है तो हमारे प्रोडक्ट में है सिनर्जी ऑफ स्टेम सेल, एंटीऑक्सीडेंट, फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स। तो ये तीनों मिलके हमारे बॉडी में सिनर्जिस्टिकली काम करता है, न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है क्योंकि ये एक सबलिंगुअल सप्लीमेंट है। ठीक है, स्टेम सेल्स के साथ साथ और कौन से इंग्रेडिएंट्स है उसका लिस्ट आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। So that is about Region STEM V as a product. तो इसका recommended dosage है 1 to 2 sachets every day। कैसे यूज करना है, कट करना है, जीभ के नीचे रखना है, कंप्लीटली डिसॉल्व होने देना है। इसके बाद अगर एक गिलास पानी पिया जाए तो इसकी एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। ठीक है, कोई भी सप्लीमेंट जब आप यूज करते हो पानी पीना बहुत जरूरी है, तब जाके वो न्यूट्रिएंट्स को एफिशिएंटली बॉडी एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब हम एम्प्टी स्टमक में लेते हैं। तो रेकमेंडेड यूसेज एम्प्टी स्टमक में है। कभी भूल गए खाने के बाद ले सकते हैं। अगर रोज मैंने खाने के बाद लिया तो क्या प्रॉब्लम है, लोग पूछेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन तब होता है जब आप एम्प्टी स्टमक लेते हो। तो प्रेफरेबली एम्प्टी स्टमक, नहीं ले सकते हैं तो आफ्टर फूड चल जाएगा। ओके, सो दैट वाज अबाउट रीजन स्टेम वी, जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया है गया है आपके लॉन्गेविटी, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करके आपके एजिंग प्रोसेस को डीले करने के लिए। ठीक है, हमारा दूसरा प्रोडक्ट है कोर ऑरक वी, जो एक प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट कॉन्सेंट्रेटेड ड्रिंक है। ठीक है, तो जब हम कोर ऑरक वी के बारे में बात करते हैं, मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यू नो आप लोगों ने ये ज्यादा यूज किया है। तो ऑरक बेसिकली ऑरक मतलब क्या, ऑक्सीजन रेडिकल अब्सॉर्बेंस कैपेसिटी। ठीक है, तो ये एक वो मेजर है जो एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी को मेजर कर पाता है। तो जितना है आपका ऑरक वैल्यू उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है, आपके सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करता है। ठीक है, तो एफडीए यूजुअली एक दिन में 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेकमेंड करता है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो 5 सर्विंग्स बोलने से ऑलमोस्ट
2-2.5 किलो का फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हो जाता है, जो हम दिन में नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए हमने आपको कोर ऑरेक वी में एक सुपर फ्रूट्स का एग्जॉटिक ब्लेंड और बेरीज का ब्लेंड बना के बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्मेट में दिया है, ताकि वो आप पी सको और उससे आपको सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिले। तो इसमें आपको मिलता है पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनॉल्स, वाइटामिन, मिनरल्स, जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जब हम बेनिफिट्स ऑफ ऑरेक बी के बारे में बात करते हैं, तो यूजुअली बेनिफिट्स होता है पूरा हेड टू टो बेनिफिट्स। ठीक है, तो हेड टू टो बेनिफिट्स में अगर आप देखते हैं तो ये आपके इम्यूनिटी लेवल्स को बूस्ट करता है, ऑक्सीजन लेवल्स को इंक्रीज करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, गट रिलेटेड इश्यूज को मैनेज करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस इन वुमेन जैसे पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या हार्मोन लेवल्स में कोई प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स है, ऐसी चीजों को मैनेज करने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, कैंसर फाइट करता है, बॉडी को न्यूट्रिएंट सफिशिएंट रखता है, एनर्जी वाइटालिटी लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करता है, मेंटल क्लैरिटी के लिए अच्छा है, काफी सारी चीजें हेड टू टो बेनिफिट्स। तो हम बोलते जा सकते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ ऑरेक वी हमें बताना है, तो कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स है इसमें, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारे हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। तो पानी जब एक पाइप से फ्लो होता है, ट्यूब से फ्लो होता है, अगर उसमें कचरा नहीं है तो पानी एकदम आसानी से फ्लो हो जाता है। उसमें अगर कुछ कचरा जम जाता है तो पानी के फ्लो को वो डिसरप्ट करता है। इसी तरीके से आर्टरी में जब ब्लड फ्लो होता है तो वो एकदम स्मूथली फ्लो होता है, लेकिन जब प्लेटलेट एग्रीगेशन या फैट डिपोजिशन होता है तो वो ब्लड फ्लो को इंटरप्ट करता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक का चांसेस ज्यादा हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट लेने से ये प्लेटलेट एग्रीगेशन और फैट एक्यूमुलेशन को रिड्यूस करता है, ब्लड फ्लो को बनाए रखता है, जिसके वजह से ये स्ट्रोक्स के चांसेस को कम करने में मदद करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ब्लड प्रेशर लेवल्स को बनाए रखने में ये मदद करता है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर बेनिफिट्स माने ये मेनली आपकी इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट फाइट करने की जो क्षमता है आपके बॉडी की उसे बढ़ाता है। ओके, नर्वस सिस्टम बेनिफिट्स देता है, नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है, वैरिकोस वेन्स, डायबिटिक न्यूरोपैथी, इन जनरल नर्व्स वीकनेस, इसके लिए हम इसे रेकमेंड कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स माने सेल प्रोटेक्शन, एंटी कैंसर बेनिफिट्स, किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, किसी को अगर पता है कि वो बहुत एक्सपोज हो रहे हैं टू कैंसर रिलेटेड केमिकल्स, तो ऐसे लोग इसे अपने क्वालिटी ऑफ हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए ले सकते हैं। और जितने भी लाइफस्टाइल डिसीजेस है वो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को भगाने में भी कोर और एक्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो जब हम कोर और एक्वी के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं एक प्रिवेंशन के बारे में, एक होलिस्टिक ओवरऑल हमारे बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है उसके बारे में, ऑल्टरनेटिव सेफ थेरेपी के बारे में बात करते हैं। और अगर इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम जानना चाहें तो ये स्क्रीन में आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। तो जैसे सुपर फ्रूट, एक्सोटिक सुपर फ्रूट्स का ब्लेंड यूज करते हैं, उसके अलावा हम यूज करते हैं ये एक्सट्रैक्ट्स, जो बेरी के एक्सट्रैक्ट्स है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये सब हमारे दिमाग में रखें। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें है फ्रूट्स जैसे प्लम, एप्पल, मैंगो, असाई बेरी, स्ट्रॉबेरी, सिबकथॉर्न, एक्सट्रैक्ट ऑफ बेरीज लाइक ब्लूबेरी, बिलबेरी, एल्डरबेरी, एसेरोला, चेरी, गूसबेरी, जो लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, डोसेज है 40 ml एवरी डे। तो अगर 2 to 5 years को दे रहे हैं तो 2 ml डाइल्यूटेड विद वाटर, 5 से 10 साल को दे रहे हैं तो 10 ml लेना है एम्प्टी स्टमक में, अबाउट 10 years के लिए 40 ml ले सकते हैं, 20 ml एम्प्टी स्टमक में, और 20 ml हाफ एन आवर बिफोर डिनर, या 40 ml वन टाइम अर्ली मॉर्निंग इन एम्प्टी स्टमक। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ना सिर्फ कोर और एक्वी ना या स्टेम भी, मतलब इन जनरल विक्टस के जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में क्वेश्चन आता है, क्या ये डायबिटिक्स यूज कर सकते हैं? यस, ये डायबिटिक्स के लिए काफी सेफ है क्योंकि इसमें कोई एडेड शुगर्स नहीं है। ठीक है, उसके अलावा गुड फॉर ब्लड प्रेशर, यस, ब्लड प्रेशर लेवल्स कम करने में मदद करता है। एज लिमिट जैसे मैंने कहा, ऑरेक वी 2 साल के ऊपर ले सकते हैं, स्टेम वी हम यूजुअली 15 years के ऊपर ही रेकमेंड करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ इनटेक, जब तक आपको टारगेटेड हेल्थ कंडीशन ना मिले तब तक आप ले सकते हो विदाउट एनी झिझक, बिकॉज इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, कलर्स ऐड नहीं किया है, ये एक 100% नेचुरल प्रोडक्ट। प्रेगनेंसी लैक्टेशन के दौरान क्या हम इसे ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि अगेन इट इज नेचुरल एंड वेरी वेरी
सेफ टू बी टेकन। ठीक है, तो जब हम वेलनेस विद विक्टर्स लाइफ साइंसेस के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को मैनेज करने में, आपके एनर्जी एंड वाइटालिटी लेवल्स इंक्रीज करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने में, और आपके इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रोडक्ट के की बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या उनके इंग्रेडिएंट्स है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट को हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर ऑरेक भी एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है जो नॉर्मली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट होता है। रीजन स्टेम भी एक सुपर एडवांस्ड एंटीऑक्सीडेंट सबलिंगुअल सप्लीमेंट है जो ओरल कैविटी में ही जिसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है और हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलता है। कोर ऑरेक भी क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करता है। रीजन स्टेम भी डिलेड एजिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्गेविटी को फोकस करता है। कोर ऑरेक भी इज गुड फॉर योर हार्ट, रीजन स्टेम भी इज बेटर फॉर योर हार्ट। तो जब किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है और बेस्ट सोल्यूशन चाहिए तो गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बेटर टू गिव द बेस्ट सोल्यूशन। माने कोर ऑरेक्वी और रीजन स्टेम भी हम बहुत ही सेफली, जिन्हें हार्ट अटैक हुआ हो, बाईपास हुआ हो, ओपन हार्ट सर्जरी हुआ हो, ऐसे सारे लोगों को हम दे सकते हैं। कोर ऑरेक्वी कैंसर रिस्क को रिड्यूस करता है, प्रिवेंट करने में मदद करता है। रीजन स्टेम भी कैंसर पेशेंट्स में कैंसर सेल्स के मल्टीप्लिकेशन को रोकने में मदद करता है। तो ओरेक वी को हम लेंगे प्रिवेंशन के तौर पे और रीजन स्टेम वी को हम देंगे टू पेशेंट्स हु आर बैटलिंग कैंसर टू इनहिबिट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, कोर ओरेक वी इम्यूनिटी इंप्रूव करता है और रीजन स्टेम वी जो है वो हमारे बॉडी में इम्यून नॉलेज को ट्रांसफर करने में मदद करता है। ठीक है, कोर ओरेक वी नर्व्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। रीजन स्टेम वी टारगेटेड स्पेसिफिक नर्वस कंडीशंस को करेक्ट करने में मदद करता है, जैसे पार्किंसंस, पैरालिसिस, अल्जाइमर्स। कोर ऑरेक भी विमेन में हार्मोनल इम्बैलेंस मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरेस रीजन स्टेम भी अगर आप देखते हैं तो इनफर्टिलिटी इश्यूज मैनेज करने के लिए मेन एंड विमेन दोनों में ही यूज कर सकते हैं। ओके, कोर ऑरेक भी एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है और रीजन स्टेम भी अगर आप देखते हो तो ये एक मोर ऑफ अ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। तो कोई भी इलनेस या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से फास्टर रिकवरी के लिए हमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों को ही साथ में लेना है ताकि दोनों का बेनिफिट हमें साथ में मिले। ओके, तो अगर इन जनरल पूछते हो कि कौन सा देना है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि 4 to 6 मंथ्स पहले सबको रीजन स्टेम बी में डालें, उसके बाद मैनेजमेंट के लिए कोर ऑरेक वी में डालें। जहां जरूरी है दोनों साथ में दे, जहां पे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है सिर्फ प्रिवेंशन है वहां पे कोर ऑरेक वी को आप रेकमेंड करें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस सेशन विद मी टुडे। अगला सेशन विल बी फॉलोड बाय अ क्विज सेशन। तो अगला जो भी हमारा ट्रेनिंग सेशन हिंदी में होगा उसके बाद हम एक छोटा सा क्विज सेशन लेंगे और आपको आंसर करना है चैट बॉक्स में अपना नाम और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी देके। तो जो भी पहला आंसर करेगा, राइट आंसर देगा, उसे हम हमारे तरफ से कोई गुडीज भेजेंगे। तो प्लीज इंश्योर देयर इज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। थोड़ा सा हम इस सेशन को वैसे ही इंटरेक्टिव बना सकते हैं, नहीं तो जूम सेशंस काफी बोरिंग हो सकते हैं कि एक ही इंसान बात करते जाता है और आपको समझ में आया नहीं आया। देयर इज नो वे टू गेज दैट, करेक्ट। तो इसीलिए हम एक छोटा सा क्विज सेशन रखेंगे। तो वी विल सी हाउ इट, मतलब इफ इट वर्क्स आउट वेल हम इसको और थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके साइड से भी पार्टिसिपेशन उतना ही हो जितना हमारे साइड से इसमें है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन अ सैटरडे। इस टाइम में ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हमारा जो काउंट है, हेड काउंट है, वो इंक्रीज होता जाए। तो ये न सिर्फ आपके लिए एक बूस्ट है, जितने लोग ज्वाइन करते हैं वही हमें भी बूस्ट देता है। तो मेरा भी एनर्जी लेवल्स हाई हो जाता है ट्रेन करने के लिए जब मैं ज्यादा नंबर्स देखती हूँ। तो प्लीज इंश्योर दैट यू कॉल मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट्स। एंड ओवर टू यू रसूल, थैंक यू। थैंक यू मैडम। धर्म जी, आपका थोड़ा क्लोजिंग के लिए थोड़ा 2 शब्द चाहिए सर। अनम्यूट कर लीजिए। अभी आप आके प्रोडक्ट का नॉलेज पता है ना, डिस्ट्रीब्यूटरों को बताइए कि प्रोडक्ट का नॉलेज का महत्व क्या होता है, ताकि वो लोग भी प्रोडक्ट आके आसान से आसान मार्केट में प्रमोट कर पाएंगे। 2 लाइन क्लोज कर देंगे। थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं यहाँ थैंक यू देना चाहूँगा, थैंक यू करना चाहूँगा मैम को, जो मैम बार बार इंग्लिश और हिंदी दोनों सेशन हमें नॉलेज के लिए लेते हैं। नॉलेज रियली में प्रोडक्ट हमारे पास है, सारा चीज़ है, लेकिन हमारे पास अगर बेस्ट नॉलेज नहीं है, हम वहाँ किस प्रिपरेशन के साथ तो वहाँ किसी व्यक्ति को अगर देते हैं तो वो हमें उसकी अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात मैम ने बताए कि हमें रीजन स्टेम भी को सबसे पहले लोगों को दे,
अगर कोई क्रॉनिक आते हैं या लंबे समय के लिए, तो हम फिर उसको हम जो है बाद में जो है कोरोडेक भी को दें। तो हमें इससे क्या होगी कि हमें प्रिपरेशन भी मिल रही है, और हमें किस लेवल से लोगों को रिजल्ट चाहिए, लोगों को बेनिफिट मैक्सिमम अगर मिलते हैं, तो हमारे लोग हमारे साथ भी आते हैं। हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग लीडर और अपने आप को नॉलेजेबल पर्सन जब होंगे, तो हमें टीम में काम करने में भी मजा आएगा। हर कोई अपने जब सीखते हैं, तो उनके आधार पर उनका जो बेस्ट है वो उनको कह सकते हैं कि हम इस व्यापार से, इस बिजनेस में बेहतर कर सकते हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ मैम को। इस तरह का सैटरडे का जो सेशन होता है रियल में बहुत ही खास, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है अपने अपने मैक्सिमम लोगों के साथ इसमें कनेक्ट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी रसूल जी, आपने मुझे समय थैंक यू दिया। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। प्रोडक्ट का महत्व बहुत बड़ा होता है। अगर प्रोडक्ट के बारे में आप ज्यादा नहीं जानेंगे तो प्रमोट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एवरी सैटरडे को आपका टीममेट्स को बताइए कि ये प्रोडक्ट का मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है, ताकि डॉक्टर मैडम नॉलेज दे रहे हैं तो लेना ही पड़ेगा ना। आपको भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो फ्यूचर में क्या आप आंसर करेंगे कस्टमर को या आपके खुद के डिस्ट्रीब्यूटर को, ये प्रोडक्ट किस किस को होएगा नहीं होएगा, किसका क्या बेनिफिट रहेगा, वो ये मीटिंग अटेंड करने से ही आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीक से, इनिशियली वीक से ही हम लोग ये प्रमोशन शुरू कर देंगे ताकि मोर पार्टिसिपेशन आएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। थैंक यू रम्या मैडम फॉर गिविंग अस वंडरफुल इनसाइट्स ऑफ अवर प्रोडक्ट। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड इवनिंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय बाय मैम।